दोस्तों वक्त कितना भी क्यों ना निकल जाए लेकिन लोगों की बातें याद रहती है। लोग भूलते नहीं हैं। जरा याद कीजिए उस दौर को, उस सफ़े का महोत्सव। कैसे कैसे डांस होते थे, कैसे खर्चे होते थे, कैसे पैसे उड़ाए जाते थे, वो बजट कहाँ से होता था। किसी को याद है, किसी को पता है। दिवाली के दिन किसी भी शहर में आप गाड़ी लेकर घूमना, सबके मकानों पे बल्ब लगे मिलेंगे, लड़ियां लगी मिलेंगी। दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, तो हम जो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च होना चाहिए था, जो बजट जो दवाई पे होना चाहिए था, जो विकास में होना चाहिए था, उस बजट को हम दिए जलाने में खर्च कर रहे हैं, उस पर, और उस पर वाहवाही लूट रहे हैं। और उस सरसों के तेल को अगर गरीबों को खाने के लिए बांट देते तो किसी का पेट भर जाता। सैफई का महोत्सव कराते समय जो बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं को बुला करके वहां फुहर डांस कराया करते थे, ये सरकारी खर्च पर कराया करते थे, अब नहीं होते। उसका क्या बजट हुआ करता था और क्यों उससे गरीबों के पेट नहीं भरे जाते थे। कैसे कैसे तर्क, कैसे कैसे कुतर्क देते हैं प्रवक्ता बैठे टीवी पे। देखिए, आप देख के हैरान रह जाओगे। देखो, सब्सक्राइब करिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल है, सबको देखना चाहिए। शुरू करते हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। जिस त्योहार का नाम ही दीपावली है और जिसकी पहचान ही दीपोत्सव के तौर पर है, उसी त्योहार को लेकर यह कह देना कि दिए हम सत्ता में आएंगे तो नहीं जलवाएंगे, क्रिसमस जैसी लाइटिंग करेंगे, मतलब ये अपनी संस्कृति की समझ नहीं है या अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। दिक्कत कहाँ है? पहली बात तो अखिलेश यादव जी ने वो बात कही नहीं है जिस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एंकर इसको गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार फर्जी बातें करते हैं, लगातार उकसाने वाली बातें करते हैं। एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह के झूठ सुनना, इस तरह की भाषा सुनना, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। इन्होंने कहा, अभी मैं मुख्यमंत्री की बाइट सुन रहा था आपके चैनल पे, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाने का आदेश दिया था उसे तो राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा है इन्होंने। नृपेंद्र मिश्रा के आदेश पे गोली चली थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नुकसान न पहुंचने दिया जाए। तो क्या इस देश में संविधान और सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता? उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का तो केवल इतनी भूमिका थी कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। गोली चलाने का आदेश नृपेंद्र मिश्रा ने दिया। दूसरी बात, अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे इन्होंने अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर दिया था। कितना बड़ा झूठ है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता को इन फर्जी बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह लोगों को गुमराह करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर दिया था। अयोध्या हमेशा से अयोध्या थी, फैजाबाद जिला मुख्यालय था और पहले से ही था, हमारी सरकार ने नहीं किया था, शुरू से ही था फैजाबाद जिला मुख्यालय। और फैजाबाद भी एक पुराना शहर रहा है, नवाबी शहर रहा है, नवाबों की राजधानी थी फैजाबाद। ठीक है, इन्हें इतनी जानकारी होती नहीं जो अखिलेश जी ने कहा है। हाँ जी, अखिलेश जी ने केवल आम जनता से या लोगों से नहीं कहा है कि आप दिए मत जलाओ। अखिलेश जी ने केवल सरकार के ऊपर टिप्पणी की जो सरकार करती है। और आप रोमाना जी, दिवाली के दिन किसी भी शहर में आप गाड़ी लेकर घूमना, सबके मकानों पे उसके बल्ब लगे मिलेंगे, लड़ियां लगी मिलेंगी, बिजली के बल्ब लगे मिलेंगे। जब दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, तो हम जो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च होना चाहिए था, जो बजट जो दवाई पे होना चाहिए था, जो विकास में होना चाहिए था, उस बजट को हम दिए जलाने में खर्च कर रहे हैं उस पर, और उस पर वाहवाही लूट रहे हैं कि हम 28 लाख दिए जलाएंगे। लगातार बजट बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरी बात, राकेश त्रिपाठी इस बात का जवाब देते हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि कितना बजट है, कितना बजट खर्च कर रहे हैं। कहीं किसी पब्लिक डोमेन में ये इसका जिक्र नहीं है, इसकी वो नहीं है, विषय डिटेल नहीं है। और किससे ये दिए खरीद रहे हैं? ये बाहर की एजेंसी से दिए खरीद रहे हैं, उसमें भी घोटाला हो रहा है, उसमें भी घपला हो रहा है। और आपने ये भी तस्वीरें देखी होंगी रोमाना जी, कि अगले दिन जो वहाँ औरतें और महिलाएं और बच्चे तेल लूटने के लिए जो जाते हैं, उन पर पुलिस लाठियां चलाती है। अगर परंपरा की बात करते हैं तो देसी घी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल के दिए तो नहीं जलाए जाते। ये तो योगी जी तो सरसों के तेल के दिए जलवा रहे हैं। और उस सरसों के तेल को अगर गरीबों को खाने के लिए बांट देते तो किसी का पेट भर जाता। ये धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना, नहीं, धर्म के नाम पर उन्माद, आपने आरोप तो लगा दिया, लेकिन आप मुझे बताइए, यहाँ क्रिसमस की एंट्री क्यों करा दी अखिलेश यादव ने? आपने कहा कि साहब उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तो मैं पढ़ देती हूँ सर शब्दशः क्या कहा है अखिलेश यादव ने। दुनिया में क्रिसमस में पूरे शहर जगमगाते हैं, उनसे सीख लो, बार बार दियों का खर्च क्यों, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उसके बाद सर सफाई आप लोगों की तरफ से दी जा रही है कि साहब बिजली के बल्ब हम जलाएंगे,
तो सर पहले तो ये तय कर लीजिए, बिजली के बल्ब जब खरीद कर जलाएंगे सर, तो वो बिजली के बल्बों का खरीद, इसके अलावा जो बिजली का खर्चा होगा सर, और इसके अलावा जो उन बिजली के बल्बों में खराबी होगी और अगले साल फिर जो नए बल्ब खरीदने होंगे, वहां खर्चा नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि ये दियों पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो उसकी बहुत तकलीफ समाजवादी पार्टी को हो रही है ना सर? इसको आवाज डिस्टर्ब होगी, कृपया आवाज ठीक करें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मेरा सवाल नहीं सुनाई दे रहा है? मुझे आवाज ही नहीं आ रही, बीच में डिस्टर्ब हो गया, आपकी आवाज कटने लगी। अच्छा, मेरी आवाज कटने लगी है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। राकेश जी, आपसे मैं वो सवाल पूछूंगी जो यहाँ पर मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया है। वो ये कह रहे हैं कि साहब समझ नहीं रहे हैं बीजेपी के लोग अखिलेश यादव के सकारात्मक सुझाव को। आपको इस सुझाव में क्या सकारात्मकता दिख रही है, या अगर नहीं दिख रही है तो क्यों नहीं दिख रही है? क्यों अखिलेश यादव की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं आप, बताइए। देखिए, समझ तो राजकुमार भाटी जी भी रहे हैं कि अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य आज इस बात को लेकर के होता है कि धरती पुत्र कहा जाता था मुलायम सिंह यादव जी के, बड़े समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी भी कहते थे, ये धरती पुत्र के पुत्र को हो क्या गया है? इस धरती से जुड़े हुए, इसकी संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी व्रत, उत्सव, त्योहार, परंपरा, रीति रिवाज को लगातार वो अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। कभी गोबर को लेकर के टिप्पणियां करेंगे, कभी गाय को लेकर के टिप्पणियां करेंगे, सांड को लेकर के बुलेटिन जारी करने का काम करेंगे, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए कभी नहीं जाएंगे, और अब दीपोत्सव को लेकर के किस तरह का कुतर्क गढ़ने का काम किया है। क्रिसमस से आप उसकी तुलना करने की बात कर रहे हैं कि क्रिसमस से हमको सीखना चाहिए, सनातन संस्कृति से आप कुछ सीख ना पाए हैं, आपको क्रिसमस से सीखना चाहिए। सीखना है तो आप बिल्कुल सीखिए, लेकिन आप दीपोत्सव पर जो तंज कर रहे हैं ना, आप उस पीढ़ी का भी अपमान कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में पहली बार दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया, यद्यपि इसका प्रपोजल जो है अयोध्या के साधु संतों ने, वहां के समाजसेवियों ने इसका प्रपोजल वहां की यूनिवर्सिटी ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था, तब अखिलेश यादव ने कहा था नहीं, ये फिजूल खर्ची है, हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। इनको फिजूल खर्ची ये लगता ही होगा क्योंकि सैफई का महोत्सव कराते समय जो बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं को बुला करके वहां फूहड़ डांस कराया करते थे, जो अपने गांव में अपने आनंद के लिए ये सरकारी खर्च पर कराया करते थे, अब नहीं होते हैं। अगर अखिलेश यादव जी की इतनी रोचकता थी तो ये सैफई में अब मातम क्यों छाया रहता है? अब क्यों नहीं वहां पर ये रंग बढ़िया साज सज्जा के कार्यक्रम होते हैं? उसका क्या बजट हुआ करता था और क्यों उससे गरीबों के पेट नहीं भरे जाते थे? ये राजकुमार भाटी पे तर्क नहीं होगा। सच बात यह है कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम होगा तो उस पर तंज करेंगे। जब हमने 2017 में पहली बार कार्यक्रम किया था तो 1,65,000 दिए जलाए थे। 1,65,000 दिए कहां से मिलेंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी, बड़ी चिंता थी। लेकिन अयोध्या, फैजाबाद के आसपास के जो भी कुम्हार थे, उन सबने मिलकर के योगदान शुरू किया, और अब तो पूरी देवी पाटन मंडल हो, अयोध्या मंडल हो और लखनऊ मंडल तक के कुम्हार आज कोई 5,000 दिया, कोई 10,000 दिया, कोई 20,000 दिया, ऐसे अलग अलग करके बना करके, और पूछ रहे हैं ना राजकुमार भाटी कौन बना करके दे रहा है? फॉरेन कंपनियां, यही के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनाकर दे रही हैं, और उनके पास सीधा पैसा पहुंच रहा है। 26 लाख से ज्यादा दिए, यानी ये केवल 8 वर्ष के भीतर हम 25 गुना परिवर्तन करके लेकर के गए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है चमत्कृत होकर के कि अयोध्या के राम जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या कैसी सजाई गई थी। और तर्क कर रहे हैं सरसों के तेल में दिए नहीं जलने चाहिए। हाँ। क्या क्या कुतर्क गढ़ने का काम करोगे? राजकुमार भाटी जी, आपके घर में भी सरसों के तेल के दिए जलते हैं, और पूरे देश भर में सरसों के तेल में दिए जला करके जिसकी जैसी क्षमता होती है, कोई तिल के तेल में जलाएगा, कोई घी में जलाएगा, कोई सबसे सामान्य आसानी से मिलना सरसों के तेल में होता है। लेकिन इस तरह के तर्क गढ़ करके हिंदू आस्था को अपमानित करना, ये सगल बना लिया है, और ये सोची समझी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं मैं राजकुमार भाटी जी के पास लेकर जा रही हूं। राजकुमार भाटी जी, ये सेल्फ गोल है अखिलेश यादव का, मतलब दुहाई आप लोग पीडीए की देते हैं। हम सब जानते हैं दिए कौन बनाता है सर? कुम्हार, प्रजापति जाति के लोग बनाते हैं। और जैसा कि यहाँ पर पूरा ब्यौरा राकेश त्रिपाठी की तरफ से रखा गया है कि कैसे उस पूरे मंडल में स्वयं सहायता समूह जो हैं वो इकट्ठा करते हैं ये दिए, और 5-5, 6-6 हजार एक घर से दिए निकल कर आते हैं। वो तैयारी कर रहे होते हैं सर लंबे समय के लिए, क्योंकि दीपावली के मौके पर उनको लगता है कि आमदनी का बढ़िया मौका साबित होगा। जो वो दिए बनाते हैं अपनी चाक पर, वो बेच सकते हैं आसानी से। यहां पर ये सेल्फ गोल अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया गया है। भाटी साहब, मैंने सुनी, वो कह रहे हैं कि जैसी जिसकी क्षमता होती है वैसा, जिसकी देसी घी की क्षमता देसी घी के जलाएगा, जिसकी तेल की क्षमता तेल के जलाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता कम है, योगी आदित्यनाथ की क्षमता कम है, वो गरीबी में है उत्तर प्रदेश सरकार, इसलिए गरीबी में तेल के दिए जला रही है। ये राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सरसों के तेल के दिए उत्तर प्रदेश सरकार मजबूरी में जला रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता नहीं है।
तो दूसरी तरफ ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने तो अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर दिया, हाँ। हम तो बहुत मजबूत सरकार हैं। हाँ। एक बात, दूसरी सर, बात, सर, जहां सर, से यूपी कुम्हारों से दिए, देश में ही है ना जो सर? पीडीए का एक आपने सेकंड, सवाल एक सेकंड, पूछा, मेरी बात तो कुम्हारों से सुनिए दिए। सर। उत्तर प्रदेश देश में ही है ना सर? विकसित राष्ट्र तो 2047 में बनेंगे, और सर मेरी तो मन की ये भावना है कि 2047 में जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो फिर यकीनन अयोध्या में देसी घी के दिए भी सर जलते हुए हम और आप देखेंगे सर, ऐसा मैं मानती हूं। अभी सर विकासशील देश है सर, तो कम से कम अपनी संस्कृति, अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो परंपरा है, वो हम अपनी आंखों के सामने उसको फलता फूलता तो देख पा रहे हैं सर। सरसों के तेल से ही सही पर दिए जल तो रहे हैं। अगर आपने पूरा डिबेट देखा होगा तो आप भी समझ गए होंगे कैसे कैसे कुतर्क लेके आते हैं और क्या क्या लेके आते हैं और कैसे कैसे ज्ञान देते हैं। सुन के भी आश्चर्य लगता है और आपको भी जरूर आश्चर्य लगा होगा। बाकी आप क्या राय कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।